बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ज्योमेट्री की 3 अशकाल के बारे में मैं आप लोगों को वजाहत कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लें बात, क्योंकि मैं बातों को जनरलाइज कर रहा हूँ। 4 पॉइंट मैं मुरब्बे के लिख रहा हूँ, चारों पॉइंट मुस्ततील और चारों पॉइंट यही मुतवाज़िल अज़ला के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। तो थोड़ा सा बस फ़र्क है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। चारों के अंदर लिखवा, तीनों के अंदर लिखवा देता हूँ। देखिए, अब हमारे पास एक है शक्ल मुरब्बा, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। अच्छा जी, स्क्वायर क्या होता है? मुरब्बा किसी मस्तवी में एक बंद शक्ल है। मुरब्बा किसी मस्तवी में एक बंद शक्ल है। यही पॉइंट हम कह रहे हैं पॉइंट 1। यही पॉइंट आप मुस्ततील केस में भी लिखेंगे कि मुस्ततील क्या होती है? किसी मस्तवी में एक बंद शक्ल क्या कहलाती है? मुस्ततील। और मुतवाज़िला के केस में भी आप पहला पॉइंट यही लिखेंगे कि किसी मस्तवी में बंद शक्ल मुतवाज़िला होती है। ठीक है जी, ये पॉइंट हो गया। दूसरी पॉइंट पे आ जाए। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि ये जो मुरब्बा है 4 गैर खमखत नुकात के मिलने से बनता है। जो 4 गैर खमखत नुकात से बनती है। मुरब्बा भी 4 गैर खमखत नुकात के मिलने से बनता है, और मुस्ततील भी 4 गैर खमखत नुकात के मिलने से बनती है, और मुतवाज़िल अज़ला भी 4 गैर खमखत नुकात के मिलने से बनती है। यहाँ पर देख ले, ए बी सी डी 4 गैर खमखत नुकात है। यहाँ पे भी ए बी सी डी 4 गैर खमखत नुकात, और यहाँ पे भी ए बी सी डी 4 गैर खमखत नुकात के मिलने से बन रही है हमारे पास। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आ जाए। इसके चारों अज़ला लंबाई में बराबर होती है। यहाँ पे हमारे पास फ़र्क आ रहा है, मुरब्बे के अंदर मुस्ततील और मुतवाज़िला के अंदर फ़र्क आ रहा है थोड़ा सा। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है जी, कि इसके चारों अज़ला बराबर होते हैं, लंबाई में बराबर होते हैं। जब हम मुरब्बे की बात कर रहे हैं तो मुरब्बे के चारों अज़ला लंबाई में बराबर होती हैं। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं ये इसकी लंबाई है जी 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी है जी 4 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई भी 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। चारों अज़ला की लंबाई हमारे पास बराबर है। मुरब्बे के केस के अंदर चारों अज़ला की लंबाई हमारे पास बराबर है। जबकि हमारे पास तीसरे पॉइंट पे मुस्ततील के केस के अंदर आप लिखेंगे कि मुस्ततील के अंदर आमने सामने के अज़ला की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। ये हमारे पास ए बी एक ज़िला, डी सी एक ज़िला, ये दोनों ज़िले, ये वाला ज़िला इस ज़िले के बिल्कुल आमने सामने है, ये दोनों की लंबाई बराबर होती है। जबकि ए डी ज़िला और बी सी ज़िला, इनकी लंबाई में आपस में बराबर होती है। ठीक हो क्या जी? और एक पॉइंट आपने और लिखना है। पहला पॉइंट हमारे पास आ गया कि मस्तवी की, ये हमारे पास आएगा, ये वाला पॉइंट आएगा कि मुस्ततील किसी मस्तवी में बंद शक्ल होती है। ये भी 4 गैर खमखत नुकात के मिलने से बनती है। और नंबर 3 आप लिख रहे हैं कि आमने सामने के ज़िले लंबाई में बराबर होते हैं। ठीक है जी। और मुतवाज़िल अज़ला के केस में भी आप लिखेंगे कि आमने सामने के ज़िले एक दूसरे के एक तो मुतवाज़ी होंगे, और दूसरा एक तो मुतवाज़ी दूसरे लंबाई में बराबर होंगे, मुस्ततील और मुतवाज़िला के केस के अंदर। ठीक है जी। और उसके बाद आ जाए, चौथा पॉइंट आएगा हमारे पास कि मुस्ततील में हमारे पास तमाम के तमाम ज़ाविये 90 डिग्री के होते हैं, जबकि मुतवाज़िल अज़ला के हमारे पास कोई भी 90 डिग्री का ज़ाविया नहीं होता। 4 पॉइंट हो गए, क्लियर है जी। चौथा पॉइंट हमारे पास था मुरब्बे केस में था कि मुरब्बे के चारों ज़ाविये 90 डिग्री के होते हैं। चारों ज़ाविये आपको नजर आ रहे हैं कौन से जी? 90 डिग्री का है। लेकिन मुस्ततील के अंदर भी चारों ज़ाविये 90 डिग्री के हैं, लेकिन मुतवाज़िला के अंदर कोई भी 90 डिग्री का नहीं होता। ठीक है जी। तो ये हमने 4 पॉइंट बनाए हैं मुरब्बे केस के अंदर। वही 4 पॉइंट आप मुस्ततील वही मुतवाज़िला के अंदर भी अप्लाई करेंगे। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पे ये आता है कि यहाँ पे आमने सामने के ज़िले जो है ना वो लंबाई में बराबर होते हैं, और सेकंड वो मुतवाज़ी होते हैं एक दूसरे के। और यहाँ पे भी आमने सामने वाले अज़ला मुतवाज़ी और लंबाई में बराबर होती हैं। अब मुतवाज़ी का कंसेप्ट देख लें। मुतवाज़ी 2 खतूत जो एक दूसरे को कभी कता ना करें, मुतवाज़ी खतूत कहलाते हैं। मैं कहता हूँ ये मेरे पास ख़त है, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, मेरे पास एक ख़त और एक ख़त ये है। ठीक है, ये 2 मेरे पास ख़त हैं। इनको, ये दोनों ख़त एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, क्योंकि ये एक दूसरे को कता नहीं कर रहे। ठीक है, इनको जितना मर्जी आगे बढ़ाएं, आप इसको जितना मर्जी आगे बढ़ाएं, और इस तरफ जितना मर्जी आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये कभी भी एक दूसरे को कता नहीं करेंगे। तो ये दोनों खतूत जो एक दूसरे को कता ना करें वो कौन से होते हैं? मुतवाज़ी खतूत होते हैं। दूसरी तरफ आ जाएं, 2 खतूत जो एक दूसरे को कता करें वो गैर मुतवाज़ी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ख़त है, ये मेरे पास एक ख़त है, और मैं कहता हूँ मेरे पास एक ये ख़त है। ये 2 ख़त, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ ऐसे, और इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पे एक दूसरे क्या कर रहे हैं? ये कता कर रहे हैं, नजर आ रहा है? इस पॉइंट के ऊपर दोनों एक दूसरे कता कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाले 2 खतूत जो है ना ये मुतवाज़ी खतूत नहीं है, जबकि ये 2 खतूत क्या से है? मुतवाज़ी खतूत है।
ठीक है। अब हमारे पास मुतवाज़िला केस के अंदर आमने सामने के ज़िले जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के मतवाजी होते हैं, इनको आगे बढ़ाओ तो ये एक दूसरे का नहीं करते। और मुस्ततील केस के अंदर भी ये होता है कि आमने सामने के अदला एक दूसरे के मतवाजी होती हैं। इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी, मुझे उम्मीद है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, क्योंकि मैं असल में आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ों को जनरलाइज कर रहा हूँ ताकि बच्चों को मैथ में पास होने में कोई मुश्किल ना हो। तो आपको जो भी लगता है कि बच्चा जिसको मैथ में इशू है तो उसके साथ ये लेक्चर लाजमी शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।